हिमालय की तलहटी में बसा था शिवनगरी, एक ऐसा गांव जहां प्रकृति और रहस्य एक दूसरे से गले मिलते थे। घने जंगल, झरनों की मधुर ध्वनि और प्राचीन शिव मंदिर की रहस्यमयी आभा इस गांव को खास बनाती थी। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक नागिन की आत्मा निवास करती है, जो सदियों से अपने प्रेम की तलाश में भटक रही है। गांव वाले उसे नीलमणि नागिन कहते थे, क्योंकि उसकी आंखें नीलम की तरह चमकती थीं। यह कहानी उसी नागिन और एक साधारण इंसान के प्यार की है, जो असंभव को संभव बना देती है। शिवनगरी में रहता था आरव, एक 25 वर्षीय चित्रकार, जिसके चित्रों में जादू सा बसता था। उसकी पेंटिंग्स में प्रकृति की सुंदरता और मानवीय भावनाओं की गहराई झलकती थी। वह अक्सर जंगल में भटकता, नई प्रेरणा की तलाश में। एक पूर्णिमा की रात, जब चांद की रोशनी जंगल को चांदी की चादर से ढक रही थी, आरव एक झरने के पास पहुंचा। वहां उसकी नजर एक ऐसी स्त्री पर पड़ी जिसे देखकर उसका दिल थम सा गया। वह थी नीलम, एक नागिन जो हर पूर्णिमा की रात इंसानी रूप धारण करती थी। उसकी त्वचा चांदनी की तरह चमक रही थी और आंखें ऐसी थीं मानो सांप की तरह रहस्य छिपाए हों। उसने सफेद रेशमी साड़ी पहनी थी, जिसके किनारे पर सोने की कढ़ाई चमक रही थी। आरव ने हिम्मत जुटाकर उससे बात की। आप इतनी रात को यहाँ अकेले? उसने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता थी। नीलम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं चांदनी की कहानियां सुनने आई हूं। और तुम? मैं एक चित्रकार हूं। इस खूबसूरती को अपने कैनवास पर उतारना चाहता हूं, आरव ने कहा। उसकी नजरें नीलम से हटने को तैयार नहीं थीं। उस रात दोनों ने घंटों बात की। नीलम ने उसे जंगल की अनकही कहानियां सुनाई, बिना यह जाहिर किए कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। आरव उसकी बातों में खो गया। उसे लगा जैसे वह किसी स्वप्न लोक में पहुंच गया हो। दिन बीतते गए और आरव और नीलम की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर पूर्णिमा की रात नीलम मंदिर के पास झरने पर आती और आरव उसका इंतजार करता। आरव ने नीलम का एक चित्र बनाया, जिसमें उसकी आंखों की चमक और चेहरे की मासूमियत को उसने बखूबी उकेरा। जब नीलम ने वह चित्र देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। क्या मैं वाकई इतनी सुंदर हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। नहीं, तुम इससे कहीं ज्यादा हो, आरव ने जवाब दिया। उसका दिल नीलम के लिए धड़क रहा था। नीलम भी आरव के सच्चे दिल और उसकी कला से प्रभावित थी, लेकिन वह जानती थी कि उनका प्यार एक खतरनाक राह पर था। वह एक नागिन थी जिसे एक प्राचीन श्राप ने बांध रखा था। नागवंश के नियमों के अनुसार उसे इंसान से प्यार करने की मनाही थी। अगर उसने यह नियम तोड़ा तो उसकी अमरता खतरे में पड़ सकती थी। एक दिन जब आरव और नीलम मंदिर के पास बैठे थे, गांव के कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं। शिवनगरी में अफवाहें फैलने लगीं कि नीलमणि नागिन ने एक इंसान को अपने जाल में फंसा लिया है। गांव का पुजारी महादेव गुरु, जो नागवंश के रहस्यों से वाकिफ था, आरव को चेतावनी देने उसके पास पहुंचा। आरव, तुम जिसके साथ समय बिता रहे हो वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। वह नीलमणि नागिन है, जिसका प्यार तुम्हें और इस गांव को बर्बाद कर सकता है, पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा। आरव को विश्वास नहीं हुआ। उसने नीलम से सवाल किया, क्या यह सच है? क्या तुम वाकई एक नागिन हो? नीलम की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, हाँ आरव, मैं एक नागिन हूं, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। आरव का मन डर और प्यार के बीच झूल रहा था। उसने नीलम की आंखों में देखा और फैसला किया कि वह उससे प्यार करता है, चाहे वह कोई भी हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं और यही सच है, उसने कहा। नीलम ने आरव को अपने अतीत की कहानी सुनाई। सैकड़ों साल पहले वह एक राजकुमारी थी, जिसका नाम नीलम था। उसने एक नाग को बचाने के लिए एक अराश्य के यज्ञ को भंग कर दिया था। क्रोधित अराश्य ने उसे श्राप दिया कि वह नागिन बनकर अमर जीवन जिएगी और तभी मुक्त हो सकती है जब कोई इंसान उससे सच्चा प्यार करेगा और उसके लिए अपनी जान देने को तैयार होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है आरव, नीलम ने कहा। नागवंश का रक्षक नागराज विषधर इस प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेगा। वह मुझे और तुम्हें नष्ट कर देगा। आरव ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा नीलम, चाहे मुझे नागराज से ही क्यों न लड़ना पड़े। जब नागराज विषधर को नीलम और आरव के प्यार की खबर मिली तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने नीलम को अपने दरबार में बुलाया। उसका दरबार एक गुप्त गुफा में था, जहां सांपों की मूर्तियां
और मणियों की चमक हर तरफ बिखरी थी। तुमने हमारे वंश के नियम तोड़े हैं नीलम, नागराज ने गर्जना की। एक इंसान से प्यार करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। नीलम ने साहस के साथ जवाब दिया, मेरा प्यार सच्चा है नागराज। अगर यह गलत है तो मुझे सजा दे दो, लेकिन आरव को छोड़ दो। नागराज ने ठहाका लगाया, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम्हारा प्रेमी अग्नि सर्प परीक्षा देगा। अगर वह जीवित बच गया तो तुम्हारा श्राप टूट जाएगा, लेकिन अगर वह असफल रहा तो तुम दोनों हमेशा के लिए नष्ट हो जाओगे। अग्नि सर्प परीक्षा का दिन आया। मंदिर के पास एक विशाल अग्निकुंड बनाया गया, जिसके चारों ओर सांपों की आकृतियां उकेरी गई थीं। गांव के लोग, पुजारी और नागवंश के रक्षक वहां इकट्ठा थे। आरव को अग्निकुंड में कूदना था, जहां सर्पों की आत्माएं उसकी सच्चाई की परीक्षा लेंगी। नीलम की आंखों में डर था, लेकिन आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारे लिए यह करूंगा। मेरा प्यार तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। जैसे ही आरव ने अग्निकुंड में छलांग लगाई, एक भयानक सांप की आकृति आग से बाहर निकली। गांव वाले चीख पड़े। नीलम ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल डूब रहा था। तभी मंदिर में स्थापित शिवलिंग से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। वह प्रकाश आरव के चारों ओर एक रक्षा कवच बन गया। सांप की आकृति उस प्रकाश के सामने झुक गई और आग ने आरव को छुआ तक नहीं। यह भगवान शिव का आशीर्वाद था, जो आरव और नीलम के सच्चे प्यार से प्रसन्न थे। आरव जीवित बाहर निकला और नीलम का श्राप टूट गया। वह फिर से एक इंसान बन गई। नागराज विषधर ने भी उनके प्यार को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। तुम्हारा प्यार सच्चा है, उसने कहा। तुमने नागवंश के नियमों को तोड़ा, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध थे। आरव और नीलम की प्रेम कहानी शिव नगरी से निकलकर दूर दूर तक फैल गई। आरव ने अपनी कला में नीलम की कहानी को अमर कर दिया। उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें नीलम का इंसानी और नागिन रूप दोनों दर्शाए गए थे। वह पेंटिंग दुनिया भर में मशहूर हुई और लोग इसे नीलमणि का प्यार कहने लगे। आरव और नीलम ने शिव नगरी में एक साधारण सा जीवन चुना। वे मंदिर के पास एक छोटे से घर में रहने लगे। हर पूर्णिमा की रात वे उस झरने के पास जाते जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उनकी कहानी आज भी शिव नगरी के लोगों के दिलों में बसी है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार न केवल श्राप तोड़ सकता है, बल्कि असंभव को भी संभव बना सकता है। यह कहानी इसलिए खास है क्योंकि इसमें प्यार, बलिदान, रहस्य और चमत्कार का मिश्रण है। आरव और नीलम की कहानी हर उस इंसान को छूती है जो सच्चे प्यार में विश्वास करता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।